Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3, the world renowned news from class 8, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. द वर्ल्ड रिनोड नोज यानी कि संसार का सबसे प्रसिद्ध नाक। तो चलिए इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे प्रसिद्ध नाक के बारे में जो हमें राइटर बताना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ स्टार्टलिंग पीस ऑफ न्यूज़, मतलब ये बहुत ही चौंका देने वाला समाचार है। दैट नोज हैड बिकम अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट अमंग इंटेलेक्चुअल, यानी कि जो एक नाक है वो किसी भी विवाद का एक मैटर हो गया, वजह हो गया बुद्धिमान लोगों के बीच में। आई रिकॉर्ड हियर द ट्रू स्टोरी ऑफ दैट नोज, और मैं आज यहाँ पे एक नोज़ के बारे में इस यानी कि इस नाक के बारे में एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। The owner of that world renowned nose had completed 24 years of age when the story began। यानी कि जो इस फेमस नाक का या प्रसिद्ध नाक का जो मालिक है, दुनिया का जो सबसे दुनिया में प्रसिद्ध जो नाक है उसका मालिक जो है, उसने अभी अपना 24 साल पूरा किया है जब ये स्टोरी यानी कि जब ये कहानी शुरू होती है। नो वन न्यू हिम बिफोर दैट, कोई भी उसको इससे पहले नहीं जानता था। डज द 24th ईयर इन अ पर्सनस लाइफ हैव एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस, तो क्या कोई जो 24 साल की उम्र है किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हु नोज, कौन जानता है। इफ़ वन लुक्स थ्रू द रिकॉर्डेड पेजेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वन फाइंड्स दैट द 24th ईयर हैड अ सिग्निफिकेंस इन मेनी ग्रेट लाइफ। तो अगर हम कोई भी व्यक्ति जाके रिकॉर्डेड पेज यानी कि जो दर्ज हुए मामले हैं विश्व के इतिहास के, तो अगर हम देखें तो उसमें हम पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे महान जीवन था, बहुत सारे महान लोग थे जिनके जीवन का जो 24वां साल था बहुत ही महत्वपूर्ण था। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री नीड हार्डली बी टोल्ड दिस, और जो इतिहास के जो छात्र हैं उन्हें मुश्किल से ही इस चीज़ को बताने की आवश्यकता है कि जो 24 साल का जो महत्व की बात की जा रही है वो क्या होता है। द हीरो ऑफ आवर स्टोरी वॉज अ कुक, तो जो इस स्टोरी का नायक है, हीरो है, वह एक कुक है था। अ किचन वर्कर इफ़ यू लाइक, और आप कह सकते हो तो किचन में काम करने वाला भी कह सकते हो। ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं था। ही कुड नॉट रीड एंड राइट, ना वो पढ़ सकता था ना ही वो लिख सकता था। हिज वर्ल्ड वॉज कन्फाइंड टू द किचन, और उसका जो पूरा संसार था यानी कि उसका जो पूरा लाइफ था वो किचन में ही सिमटा हुआ था। ही वॉज टोटली इनडिफरेंट टू हैपनिंग आउटसाइड द किचन, और वो पूरी तरीके से, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। तो अब बाहर क्या हो रहा है, किचन के बाहर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी घटनाएं घटती, उससे वो उदासीन रहा करता था, उससे यानी कि उसको कोई मतलब नहीं हुआ करता था। वाई शुड ही पे अटेंशन टू देम, वह क्यों ही उस पर वो ध्यान दे। ही कुड ईट टू हिज सेटिस्फैक्शन, वो अपने मतलब जो चाहता था वो खा सकता था, सोता था और काम कर सकता था। हिज डेली रूटीन वॉज कन्फाइंड टू दीज एक्टिविटी, और उसका जो दैनिक दिनचर्या थी उस वो इन सारे काम को ही यानी कि खाने में, सोने में और काम करने में ही उसका सारा दिनचर्या जिसको कहते हैं उसमें ही उसका बीता करता था। ही डिड नॉट नो द नेम्स ऑफ मंथ्स द ईयर, उसको जो साल के जो महीनों के नाम होते हैं उसे नहीं पता था। व्हेन इट वाज टाइम फॉर हिम टू रिसीव हिज सैलरी हिज मदर वुड कम एंड टेक इट, और जब महीने में जो उसकी सैलरी यानी कि तो उसकी तनख्वाह लेने का समय होता था तो उसकी माँ आकर ले जाती थी। ही लिव्ड अ कंटेंटेड लाइफ टिल ही रीच हिज 4th ईयर, यानी कि जब वो अभी तक बहुत ही संतोषजनक जीवन जी रहा था जब तक कि वो अपने 24 साल में नहीं पहुंचा था। देन एन अमेजिंग थिंग हैपेंड, और तभी एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। अब वो कौन सी घटना है। हिज नोज ग्रीव स्लाइटली इन लेंथ, अब उसकी जो नाक थी थोड़ी लंबी होने लगी। इट पास्ट हिज माउथ एंड रीच द लेवल ऑफ हिज चिन, और वो बढ़कर उसके मुंह से होते हुए मतलब उसके ठुड्डी तक पहुंच गई, यानी वो बढ़कर उसके ठुड्डी तक पहुंच गई। द नोज बिगिन टू ग्रो इन लेंथ एवरी डे, और उसकी जो नाक है वो प्रतिदिन उसकी जो लंबाई है वो बढ़ती गई। विद इन अ मंथ द नोज रीच्ड हिज नावल, और एक महीने के अंदर ही जो उसकी नाक की लंबाई थी उसकी नाभि तक पहुंच गई। डिड ही फील अनकम्फर्टेबल, क्या उसे इससे कोई परेशानी होती थी, असुविधा होती थी। नॉट इन द लीस्ट, कम से कम मतलब कि उसे बिल्कुल भी नहीं होता था। ही कुड ब्रीदली
ब्रीथ फ्रीली, वह स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता था। ही कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मेल्स, और वो अलग अलग जो सुगंध है उसके बीच में वो अंतर कर सकता था, यानी कि उसे अच्छे से वो सूंघ भी सकता था सारी चीज़ों को। However, because of his nose, the poor cook was dismissed from service. हालांकि उसकी नाक की वजह से उस कुक को, यानी कि बेचारे कुक को, उसकी सर्विस से, उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। What was the reason? कारण क्या था? No group came forward with the battle cry. कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो समूह था उसके लिए, मतलब कि आवाज़ उठाने के लिए नहीं आया। टेक बैक द डिसमिस्ड एम्प्लॉयज़, किसी ने नहीं कहा कि जो नौकरी से हटाए गए एम्प्लॉय को, कर्मचारी को वापस रखा जाए। पॉलिटिकल पार्टीज शट देयर आइज टू देयर पीस ऑफ रैंक इनजस्टिस, और जो राजनीतिक पार्टियां थीं उन्होंने भी अपनी आंखें इस नाइंसाफ़ी पे बंद कर ली थीं। नो लवर ऑफ ह्यूमैनिटी केम फॉरवर्ड टू हेल्प, कोई भी इंसानियत का जो प्यार करने वाला था, इंसानियत को चाहने वाला था, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। द पुअर कुक, अब बेचारा जो गरीब था, कुक था, नो वन हैड टू टेल हिम वाई ही हैड लॉस्ट हिज जॉब, उस किसी को बताने की उसको आवश्यकता नहीं थी कि उसने नौकरी क्यों खो दी। द रीज़न वॉज दैट द पीपल लिविंग इन द हाउस वेयर ही वर्क कुड फाइंड नो पीस पेस और क्वाइट बिकॉज ऑफ हिम। तो कारण यह था कि जो लोग उसके साथ उस घर में काम करते थे, कुड फाइंड नो पीस, उन्हें कोई ना ही कोई आराम मिलता था, ना ही शांति मिलती थी उसकी वजह से। अब क्या थी वजह? पीपल केम विजिटिंग नाइट एंड डे, लोग उससे दिन रात मिलने आते थे। टू सी द लॉन्ग नोज वन, एक लंबे नाक वाले व्यक्ति को देखने आते थे। फोटोग्राफर पेस्टर्ड देम, और जो फोटोग्राफर्स थे उसकी फ़ोटो लेने के लिए उसे परेशान किया करते थे। न्यूज़ रिपोर्टर्स बिकेम अ न्यूसेंस, और जो न्यूज़ रिपोर्टर्स थे वो मतलब शोर शराबा किया करते थे। अ नंबर ऑफ थिंग्स वर पिलफर्ड फ्रॉम हाउस, और बहुत सारी, मतलब कि बहुत सारी संख्या में बहुत सारी चीज़ें घर से चोरी भी हो गई। एज द डिसमिस्ड कुक सैट स्टर्विंग इन हिज लोवली हट, अब ये जो नौकरी से निकाला हुआ जो कुक था वो अपने छोटी सी झोपड़ी में भूखा बैठा था। ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ वन थिंग, और वो उस चीज़ से, मतलब कि वो एक चीज़ को उसको समझ में आई। वो क्या थी? हिज नोज हैड एक्वायर्ड ग्रेट पब्लिसिटी, उसको ये बात तो समझ आ ही गई कि उसकी जो नाक है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, मशहूर हो गई है। पीपल फ्रॉम डिस्टेंस लैंड्स केम टू सी हिम, और दूर दूर से जो लोग हैं उसकी नाक को देखने आते हैं। दे स्टूड स्टंड विथ सरप्राइज एट हिज लॉन्ग नोज, और वो मतलब कि बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं, स्टंड हो जाते हैं जब उसकी लंबी नाक को देखते हैं। सम नॉट टच टू हिम इस सम टच्ड इट टू, और बहुत लोगों ने उसको छुआ भी। बट नो वन आस्क्ड, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। हैव यू ईटन टुडे, क्या आज तुमने खाना खाया है? वाई डू यू लुक सो वीक, तुम इतने कमज़ोर क्यों दिखते हो? देयर वॉज नो मनी इन द हट, और उस झोपड़ी में कोई भी पैसा नहीं था। वॉज ही अ वाइल्ड एनिमल टू बी केप्ट स्टर्विंग, क्या कोई वो जंगली जानवर था जिसको भूखा रखा जाए? ही माइट बी अ फूल, वह मूर्ख हो सकता है, बट ही वॉज अ ह्यूमन बींग, लेकिन वह एक इंसान था। वन डे ही कॉल्ड हिज ओल्ड मदर असाइड एंड टोल्ड हर इन अ विस्पर, एक दिन उसने अपनी माँ को एक तरफ बुलाया और उसे धीरे से कहा, गेट दीज हॉरिड पीपल आउट, मतलब इस जो खतरनाक लोग हैं इनको यहाँ से निकालो। द मदर प्रॉम्प्टली पुट देम ऑल आउट एंड क्लोज द डोर, और जो उसकी मदर थी जानबूझकर उन्होंने उसको सबको बाहर निकाल दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। गुड फॉर्चून डॉन्ड ऑन द मदर एंड सन आफ्टर दैट डे, और उसी दिन से उस बेटे के और उस माँ के का भाग्य, मतलब उदय हो जाता है, भाग्य खुल जाता है। पीपल बिगन टू ब्राइब द मदर टू सी द सन्स नोज, और जो लोग थे उसकी माँ से ब्राइब करने लगे, यानी कि सौदेबाजी करने लगे उसकी नाक, उसके बेटे की नाक को देखने के लिए, यानी कि पैसे देने लगे। सम अपहोल्डर्स ऑफ जस्टिस प्रोटेस्टेड अगेन दिस करप्शन, कुछ लोग जो न्याय चाहते थे इसके खिलाफ उन्होंने इस करप्शन के खिलाफ, यानी कि जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की। बट द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन सरकार ने कोई भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैनी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंसेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ज्वाइन रिवोल्यूशनरी पार्टीज आउट टू सैबोटेज द गवर्नमेंट, तो बहुत सारे जो विरोधी लोग थे जो इसके खिलाफ थे और सरकार के किसी भी मतलब कार्रवाई न करने के खिलाफ उन्होंने क्या क्रांतिकारी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया और गवर्नमेंट को वो कहने लगे कि मतलब ये अंधा हो गया, ये कोई काम नहीं करता है, मतलब बेकार है। द इनकम ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन ग्रू डे बाई डे, अब जो ये लॉन्ग यानी कि लंबी नाक वाले आदमी का जो इनकम था
आमदनी थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इन 6 years द पुअर कुक बिकेम अ मिलेनियर, और 6 साल के अंदर ही जो ये बेचारा गरीब कुक था वो करोड़पति हो गया। ही एक्टेड थ्राइस इन फिल्म, वो फिल्मों में उसने 3 बार काम किया। वॉट वास्ट ऑडियंस वर अट्रैक्टेड बाई, और उससे बहुत सारे जो मतलब कि कितने बहुत ज़्यादा जो दर्शक थे उससे आकर्षित हुए। द टेक्निकलर फीचर फिल्म, अब जो टेक्निकलर फीचर फिल्म थी और जिसका नाम था द ह्यूमन सबमरीन मैरिन 6, मतलब कि द ह्यूमन सबमरीन जो फिल्म बनाई गई, जो टेक्निकलर फीचर फिल्म थी, जिसको कि बहुत सारे दर्शक उसको उससे आकर्षित हुए, उसे देखने आए। 6 poets रोट एपिक पोएम्स अबाउट द नोबल क्वालिटीज़ ऑफ द लॉन्ग नोज वन। 6 जो कवि लोग थे उन्होंने बहुत सारी जो इस योग्य गुण वाले व्यक्ति, जो लंबी नाक वाला व्यक्ति था, उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य भी लिखा। 9 वेल नोन राइटर्स, और 9 जो महान लेखक लोग थे उन्होंने बायोग्राफिक लिखा इस लंबी नाक वाले के प्रति। एंड ओन वेल्थ एंड एक्लिन, और उन्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए और उनको बहुत ज़्यादा इससे पैसा भी वो कमाए। हिज प्रिंसली अबोर्ड वॉज ऑल्सो अ गेस्ट हाउस ओपन टू ऑल। अब हिज प्रिंसली अबोर्ड यानी कि अब जो उसका राजसी घर था, यानी कि महल जैसा जो घर था, वॉज ऑल्सो अ गेस्ट हाउस ओपन टू ऑल, मतलब कि सभी के लिए वो एक गेस्ट हाउस बन गया और सबके लिए खुला हो रहता रहा। एनी वन एट एनी टाइम कुड गेट अ मील देयर, और कोई भी व्यक्ति वहाँ आकर कभी भी खाना खा सकता था। ही हैड 2 सेक्रेटरीज, उसकी 2 सेक्रेटरीज भी थी, सचिव जिसको कहते हैं। वो था देम लव्ड द लॉन्ग नोज्ड वन, दोनों उसको जो लंबी नाक वाले को प्यार करते थे। बोथ ऑफ देम वर्शिप्ड हिम, दोनों उसकी पूजा भी करते थे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। व्हेन 2 ब्यूटीफुल फीमेल्स लव द सेम पर्सन एट द सेम टाइम, अब जब 2 सुंदर औरतें अगर एक ही समय में एक ही व्यक्ति को प्यार करें, देयर इज़ बाउंड टू बी ट्रबल, तो एक समस्या उत्पन्न होना ही है। ट्रबल्स केम इन टू द लाइफ ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन, और अब समस्या इस लंबी नाक वाले के जीवन में भी शुरू हो गई थी। अदर पीपल ऑल्सो लव्ड द लॉन्ग नोज्ड वन, और भी लोग जो थे जो इस लंबी नाक वाले को पसंद करते थे, प्यार करते थे। दैट लॉन्ग नोज रीचिंग डाउन टू द नावल वॉज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ ग्रेटनेस, तो जो ये लंबी नाक जो कि उसके नाभि तक पहुंच चुकी थी, उसको ये माना जाता था कि ये महानता का प्रतीक है। द लॉन्ग नोज्ड वन गेव हिज ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, जो अब ये जो लंबी नाक वाला था, लॉन्ग रोज पर्सन था, गिव हिज ओपिनियन, उसने मतलब अपनी एक प्रतिक्रिया दी, विचार दिए ऑन इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, यानी कि एक दुनिया के एक बहुत ही घटना पे उसने अपना विचार प्रकट किया। न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड हिज कमेंट्स, और न्यूज़पेपर ने उसका जो विचार था उसको सारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया। एन एरोप्लेन विथ अ स्पीड ऑफ 10,000 माइल्स एन आवर हैज़ बीन बिल्ट, और एक अब जहाज़ एक थी जिसको कि 10,000 माइल जो 1 घंटे में कवर कर सकता था, वो बनाया गया था, बन चुका था। द लॉन्ग नोज वन कमेंटेड दस ऑन द इवेंट, अब ये जो लंबी नाक वाला व्यक्ति था उस घटना पर उसने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। डॉक्टर बुनरोज फ्यूरासिबोरोस हैज़ ब्रॉट अ डेड मैन टू लाइफ, अब जो डॉक्टर बुनरोज थे उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया, मतलब कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया था। द लॉन्ग नोज्ड वन मेड द फॉलोइंग स्पीच अबाउट इट, और जो ये लंबी नाक वाला व्यक्ति था उसके बारे में उसने एक भाषण दिया। When people heard that the highest peak in the world had been scaled, they asked, और जब लोगों ने ये सुना कि मतलब जो सब दुनिया की सबसे लंबी चोटी है, ऊंची चोटी है, उस पर चढ़ाई चढ़ ली गई है, तब उन लोगों ने पूछा व्हाट डज द लॉन्ग नोज वन से अबाउट दिस, तो तब सब लोगों ने पूछा मतलब इतनी बड़ी घटना पे वो जो लंबी नाक वाला व्यक्ति उसने क्या कहा है। इफ़ द लॉन्ग नोज वन सेड नथिंग अबाउट एन इवेंट, और अगर ये लंबी नाक वाला किसी भी घटना पे या किसी भी घटना पे उसने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वो इट वॉज अनइम्पॉर्टेंट, तो धत लोग कहते थे कि धत ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं है। यानी कि जो लॉन्ग नोज वाला था जिस घटना पे वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो जाया करती थी। एंड सो द लॉन्ग नोज वन वॉज एक्सपेक्टेड टू कमेंट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अब इसलिए लोगों की ये उम्मीद होने लगी कि जो ये लॉन्ग नोज वाला व्यक्ति है वो हर चीज़ पे और हर समय
उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। पेंटिंग, अब वो चाहे चित्रकारी हो, पेंटिंग हो, द वॉच ट्रेड हो, घड़ी का व्यापार हो, द सोल कोई भी आत्मा हो, पब्लिशिंग हाउस हो, लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु के बाद का जीवन हो, द कंडक्ट ऑफ न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर यानी जो समाचार हैं उनका जो काम करने का तरीका हो, या शिकार हो, हंटिंग। उसको हर लोगों की उम्मीद थी कि हर मुद्दे पे उस लॉन्ग नोज पर्सन को कोई ना कमेंट देना ही चाहिए। इट वॉज एट द टाइम दैट कॉन्स्पायर्सीज वर हैज़ टू कैप्चर द लॉन्ग नोज्ड वन। इट वॉज एट द टाइम, अब उसी समय कुछ षड्यंत्रकारी लोग भी थे जिसने लॉन्ग नोज वन को यानी कि लंबी नाक वाले को अपना कैप्चर यानी कि अपने वश में करना चाहा। कैप्चरिंग समथिंग, टेकिंग समथिंग मतलब कि किसी चीज़ पे अधिकार कर, कैप्चरिंग मतलब कि उस पर अधिकार कर लेना, टेकिंग समथिंग ले लेना, बाय फिजिकल कॉन्क्वेस्ट मतलब कि किस उस पर फिजिकली मतलब शारीरिक तौर से, या उसको कॉन्क्वेस्ट मतलब उस पर विजय प्राप्त कर लेना, वॉज नथिंग न्यू मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं थी। द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड कैप्चर। तो जो इतिहास का, विश्व के इतिहास का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इसी चीज़ से भरा पड़ा है कि लोगों ने अधिकार किया और जीता है, मतलब कि विजय प्राप्त की और जीता, यानी कि किसी भी चीज़ को अपने अधिकार में किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इट वॉज द गवर्नमेंट दैट मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द लॉन्ग नोज्ड वन। तो जो सरकार थी उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया, मतलब कि पहला प्रयास किया इस लॉन्ग नोज पर्सन को कैप्चर करने का। दे ट्राइड अ कॉन्फिडेंस ट्रिक, और उन्होंने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस ट्रिक का मतलब होता है बहुत ही सोचा समझा और मतलब बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उन्होंने अपनी ट्रिक जारी की। द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम द टाइटल चीफ अमंग द लॉन्ग नोज वंस। तो जो सरकार थी उसने उसे एक अवार्ड दिया और उसके अवार्ड के साथ उसको टाइटल दिया, और टाइटल था चीफ अमंग द लॉन्ग नोज वंस, यानी कि लॉन्ग नोज वन मन से जो चीफ मतलब लंबी नाक वाले का मुखिया। एंड गेव हिम अ मेडल, और उसे एक मेडल भी दिया। इट वॉज द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ हु टाइड द बी ज्वेल्ड गोल्ड मेडल राउंड द नेक ऑफ द लॉन्ग नोज वन। तो अब ये जो राष्ट्रपति थे उन्होंने खुद उस बेज्वेल्ड जो कि हीरा जड़ित जो सोने का जो मेडल था, उन्होंने खुद उस लंबी नाक वाले को उसकी गर्दन में पहनाया। देन इंस्टेड ऑफ शेकिंग द लॉन्ग नोज्ड वन बाय द हैंड, द प्रेसिडेंट ट्विक द टिप ऑफ द लॉन्ग नोज। देन इंस्टेड मतलब कि इसके कि मतलब वो लोग जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उस लॉन्ग नोज वन यानी कि लंबी नाक वाले व्यक्ति से हाथ मिलाते। द प्रेसिडेंट ट्विक द टिप ऑफ द लॉन्ग नोज, तो उन्होंने जो राष्ट्रपति थे उस लंबी जो नाक वाला व्यक्ति था उसकी नाक का जो टिप था यानी कि उसकी जो नोक थी उसको उन्होंने ऐसे ट्विक्ड मतलब कि होता है हिलाया, यानी कि उस पर पिंच किया। दिस वॉज फिल्म बाई न्यूज रील कैमरामैन एंड शोन इन ऑल थिएटर, और इस फिल्म को यानी कि उसकी नाक को पकड़कर हिलाने का जो पिक्चर था वो सारी न्यूज़ रील या कैमरामैन द्वारा उसको फिल्माया गया और सारे थिएटर्स में उसको दिखाया गया, यानी कि सारे थिएटर में उस फिल्म को दिखाया गया। बाय दैट टाइम द पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री केम फॉरवर्ड enthusiastically, comrade long nose must give leadership to the people struggle। तो उसी बाय द टाइम मतलब उसी समय जो राजनीतिक पार्टियां थीं इन द कंट्री, यानी कि उस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं वो आगे आईं और बहुत सी उत्साह के साथ आईं। कॉमरेड लॉन्ग मतलब कि जो कॉमरेड लॉन्ग था, नोज यानी कि लॉन्ग नोज वाला कॉमरेड लॉन्ग नोज यानी कि लंबी नाक वाला जो कॉमरेड था, मस्ट गिव लीडरशिप, उसे उन्हें नेतृत्व दे सकता था टू द पीपल स्ट्रगल, यानी कि लोगों के संघर्ष को वो नेतृत्व कर सकता था। कॉमरेड लॉन्ग नोज इंडीड, अब जो कॉमरेड लॉन्ग नोज वास्तव में हुज कॉमरेड किसका कॉमरेड हो, कॉमरेड इन वॉट किस चीज़ का कॉमरेड है, गॉड पुअर लॉन्ग नोज वन, यानी कि भगवान जाने ये बेचारा लंबी नाक वाला व्यक्ति। द लॉन्ग नोज वन मस्ट ज्वाइन द पार्टी, अब जो लॉन्ग नोज पर्सन था यानी कि जो व्यक्ति था उसे पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। विच पार्टी, कौन सी पार्टी वो ज्वाइन करे। देर आर मेनी पार्टीज, वहाँ पे मतलब कि उस समय वहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ थी, यानी कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ थीं। हाउ वुड द लॉन्ग नोज वन ज्वाइन डिफरेंट पार्टीज एट द सेम टाइम, अब ये लंबी नाक वाला जो एक व्यक्ति है वो एक ही समय में इतनी सारी पार्टियों को एक ही समय में कैसे ज्वाइन कर सकता था। द लॉन्ग नोज वन सेड इन हिज ओन टंग, अब जो लंबी नाक वाला व्यक्ति था उसने अपनी भाषा में कहा,
वाई शुड आई ज्वाइन पार्टी एंड पार्टीज़, मतलब कि मुझे क्यों ही इस पार्टी या सारी पार्टियों को क्यों ही ज्वाइन करना चाहिए। मी आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ, यानी कि मैं उस पार्टी को नहीं ज्वाइन करने वाला। शुड आई ज्वाइन एनी पार्टी, द लॉन्ग नोज वन आस्क्ड वन ऑफ हिज सेक्रेटरीज, तो अपने एक सेक्रेटरी से उसने पूछा कि क्या मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। सी सेड वाई शुड यू, मतलब कि उसने कहा कि क्यों ही आपको पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। बाई दैट टाइम वन ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज हैड कम आउट विद द स्लोगन, और उसी समय एक राजनीतिक पार्टी अपने एक स्लोगन के साथ आई, आवर पार्टी इज़ द लॉन्ग नोज वंस पार्टी। तो उसने कहा कि जो हमारी पार्टी है वो लॉन्ग नोज व्यक्ति की पार्टी है। द लॉन्ग नोज वंस पार्टी इज़ द पीपल्स पार्टी, और जो लंबी नाक वाली की पार्टी है वो लोगों की पार्टी है। मेंबर्स ऑफ अदर पार्टीज वर इंसेंस्ड बाय दिस, और जो मेंबर्स ऑफ द अदर पार्टी, अब जो लोग दूसरी पार्टी के लोग थे, सदस्य थे, वो इंसेंस मतलब नाराज़ होने लगे इस चीज़ से, मतलब कि एक पार्टी उसको उनको अपनी पार्टी का सदस्य बता रहा, तो दूसरी पार्टी उससे नाराज़ हो गई। दे यानी कि जो अपोजिशन पार्टी थी, दे गॉट एट द वन ऑफ द सेक्रेटरीज एंड मेड हर इशू अ स्केचिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट द लॉन्ग नोज्ड वन। तो उन्होंने क्या किया, दे गॉट एट ऑफ द सेक्रेटरी, मतलब कि वो उन दोनों सेक्रेटरी में से उन्होंने एक सेक्रेटरी को अपनी तरफ कर लिया, एंड मेड हर इशू, और उसके साथ मतलब एक मामला बनाया, स्केचिंग मतलब कि तीखी एक न्यूज़ बनाई, तीखी स्टेटमेंट उसने दिया अगेंस्ट द लॉन्ग नोज मैन, जो कि उस लंबी नाक वाले व्यक्ति के विरोध में था। द लॉन्ग नोज्ड वन हैज़ डिसीव्ड द पीपल, अब वो जो स्टेटमेंट था, जो तीखा स्टेटमेंट था, वो ये था कि इस लंबी नाक वाले व्यक्ति ने लोगों को धोखा दिया है। ही हैज़ बीन चीटिंग देम ऑल दिस वाइल, मतलब कि वो कह रहा था कि अभी तक वो लोगों को धोखा दे रहा था। ही हैज़ मेड मी अ पार्टनर इन दिस फ्रॉड, और वो मतलब वो जो सचिव थे उसने कहा कि इस लंबी नाक वाले ने मुझे भी अपने इस झूठ में, इस धोखेधड़ी में मुझे अपना पार्टनर बना लिया था। लेट मी डिक्लेयर द ट्रूथ टू द पब्लिक, और कहती है कि मुझे वो लोगों को इसकी सच्चाई बताने दो। द लॉन्ग नोज इज़ मेड ऑफ रबर, और कहती है कि जो उसकी लंबी नाक है वो रबर से बनी हुई है। वाओ, ऑल द न्यूज़ पेपर स्प्लैश द न्यूज़ ऑन देयर फ्रंट पेजेस, और इसी समय जो इतनी बड़ी सी खबर थी कि उसकी लंबी नाक रबड़ की है, ये पूरी जो न्यूज़ था वो सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपा। द नोज ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन इज़ मेड ऑफ रबर, मतलब कि लॉन्ग नोज वन मतलब कि लंबी नाक वाले व्यक्ति का जो नाक है वो रबर का है। ये पूरे न्यूज़ में छप गया। वुड द पीपल कीप क्वाइट एट दिस, क्या लोग इस बात पे चुप रहेंगे। वुड दे नॉट रिएक्ट इन एंगर, क्या वो मतलब गुस्सा होकर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। केबल्स, टेलीफोन कॉल्स, लेटर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब जो केबल्स यानी कि जो केबल्स था, टेलीफोन कॉल्स था, लेटर्स था, सारे दुनिया के हर भाग से, मतलब कि दुनिया के हर हिस्से से ये न्यूज़ और मतलब कि ये शिकायतें आने लगी। द प्रेसिडेंट वॉज अलाउड नो पीस और क्वाइट, अब जो राष्ट्रपति था वॉज उसको अब ना ही कोई शांत रहने देता था, ना ही डिस्ट्रक्शन टू द रबर नोज ऑफ द लॉन्ग नोज वन, मतलब डिस्ट्रक्शन अब टू द रबर नोज द लॉन्ग नोज वन, मतलब कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें इस रबर नोज वाले व्यक्ति को मतलब उस पर उसको बंदी बना लिया जाए या उस पर उसको मार देना चाहिए। डाउन विद द लॉन्ग नोज पार्टी, लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन, अब डाउन विद द लॉन्ग नोज पार्टी, अब जो मतलब कि जो लॉन्ग नोज पार्टी वाले थे, जिसने कहा था कि मैं उनकी पार्टी का हूँ, लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन, अब उनके प्रति ये जो मतलब कि कहते कि लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन, क्रांति शुरू हो गई। व्हेन द एंटी लॉन्ग नोज पार्टी पुट आउट दिस स्टेटमेंट, द अपोजिंग पार्टी मेड द अदर सेक्रेटरी इशू अ काउंटर स्टेटमेंट, तो जब ये एंटी लॉन्ग नोज पार्टी यानी कि जो लॉन्ग नोज पार्टी के लोग सदस्य थे, और जब उन्होंने देखा कि जो एंटी पार्टी उनका था, उन्होंने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट बनाया है, तो जो लॉन्ग नोज पार्टी वाले थे, द अपोजिंग पार्टी यानी कि जिसने ये अभी गलत बयान दिया था, उस अपोजिंग पार्टी वाले लोगों ने क्या किया, दूसरे सेक्रेटरी को उठाया अ काउंटर स्टेटमेंट, और उन्हें उसके मतलब उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसने उनसे बयान दिलवाया। बी लवेड कंट्रीमैन, अब उस दूसरे सेक्रेटरी ने क्या कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे नागरिक, व्हाट शी हैज़ सेड इज़ लाई, मतलब कि उसने जो भी कहा वो झूठ है। शी वॉज ट्राइंग टू कीप फॉर हर सेल्फ द वेल्थ एंड गुड नेम ऑफ
कॉमरेड लॉन्ग नोज। तो कहती कि वो कोशिश करे कि मतलब कि जो भी जो भी उसका उसकी प्रसिद्धि है, उसका जो पैसा है, धन है, वो कॉमरेड लॉन्ग नोज का वो उसको लेना चाहती है। वन ऑफ हर ब्रदर्स इज़ इन द अपोजिट पार्टी, और उसका एक भाई उस विरोधी पार्टी में भी है, मतलब कि उसका एक भाई उस विरोधी पार्टी में है। लेट मी रिवील द ट्रू कलर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अदर पार्टी। तो कहती कि मुझे उन जो उस मेंबर के उस पार्टी के जो सदस्य हैं उनके उनके ट्रू कलर्स यानी कि उनका सही रंग क्या है, यानी कि वो धोखा दे रहे हैं, मुझे बताने दो। आई एम द फेथफुल सेक्रेटरी ऑफ द कॉमरेड लॉन्ग नोज। तो कहती कि मैं बहुत ही वफादार सेक्रेटरी हूँ उस लंबी नाक वाले कॉमरेड का। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट द नोज ऑफ द कॉमरेड इज़ नॉट मेड ऑफ रबर। और कहती मुझे पता है, ये फैक्ट मतलब सच्चाई है, दैट द नोज ऑफ द कामरेड यानी कि उस कामरेड का जो नाक है इज़ नॉट मेड ऑफ रबर, यानी कि वो रबर से नहीं बना है। इट इज़ एज रियल एज माई ओन हार्ट बीटिंग इन साइड मी। तो कहते हैं कि वो उतना ही वास्तविक है जितना कि मेरे अंदर मेरा दिल धड़क रहा है। लॉन्ग लाइव द मेंबर्स ऑफ द पार्टी सपोर्टिंग कामरेड लॉन्ग नोज, लॉन्ग लाइव रिवोल्यूशन। तो कहती कि लॉन्ग लाइव द मेंबर्स ऑफ द पार्टी सपोर्टिंग कामरेड लॉन्ग नोज। तो कहती कि मतलब कि जिंदा रहें, जिंदाबाद हों उस सदस्यों का जो कि इस कामरेड लॉन्ग नोज की सपोर्टिंग पार्टी है, और इस लॉन्ग लाइव रिवोल्यूशन यानी कि ये जो क्रांति है वो जिंदाबाद हो। वॉट वॉज टू बी डन, अब क्या किया जाना था। देयर वॉज कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के मन में अब कोई एक कह रहा है कि ये जो उसकी नाक है वो रबर से बनी है, कोई कह रहा है कि वो असली है। तो अब लोगों के बीच में ये भ्रम शुरू हो गया था, कन्फ्यूजन हो गया था। द लीडर्स ऑफ द पार्टी अगेंस्ट द लॉन्ग नोज वन बिगेन फाइंडिंग फॉल्ट विद द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट। अब जो लीडर्स थे पार्टी अगेंस्ट पार्टी के, जो लॉन्ग नोज के मतलब जो लॉन्ग नोज पार्टी के अगेंस्ट पार्टी थे, उन्होंने एक कमियां निकालना शुरू कर दी राष्ट्रपति की एंड द गवर्नमेंट, और सरकार की कमियां निकालनी शुरू कर दी। स्टूपिड गवर्नमेंट कहते थे कि ये जो सरकार है वो बेवकूफ़ है। दे गेव द टाइटल ऑफ चीफ अमंग द लॉन्ग नोज वन, और उन्होंने मतलब वो कहते थे कि इन्होंने उस व्यक्ति को चीफ अमंग द लॉन्ग नोज वंस का टाइटल भी दे दिया है। टू द डिसीवर ऑफ द पीपल में, यानी कि जो लोगों को जिस व्यक्ति ने धोखा दिया उसको इस जो मूर्ख सरकार ने उसे चीफ अमंग द लॉन्ग नोज वन का टाइटल दे दिया है। दे गेव हिम अ गोल्ड मेडल, मतलब ये सरकार ने उसे गोल्ड मेडल भी दिया है। द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्टी इज दिस फ्रॉड, मतलब कि इस जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो फ्रॉड है यानी कि धोखेबाज है। देयर इज़ बेट्रियाल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन ऑल दिस, और वो कहते हैं कि मतलब ये लोग इस जो राष्ट्रीय हित का जो है वो उसके साथ ये लोग धोखेबाजी कर रहे हैं, यानी कि वो उसे धोखा दे रहे हैं। द प्रेसिडेंट मस्ट रिज़ाइन, अब जो ये प्रेसिडेंट है उसे रिज़ाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। द मिनिस्टर मस्ट रिज़ाइन, और जो मंत्री है उसे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। द रबर नोज्ड वन मस्ट बी किल्ड, और ये जो रबर नोज व्यक्ति है उसे मार दिया जाना चाहिए। द प्रेसिडेंट रिएक्टेड एंग्रीली, अब जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस पर बहुत गुस्से से उन्होंने रिएक्ट किया। वन मॉर्निंग द आर्मी एंड देयर टैंक्स सराउंडेड द हाउस ऑफ द पुअर लॉन्ग नोज वन। अब एक सुबह उनकी जो सेना थी यानी कि सरकार की जो सेना थी और टैंक्स थे उस पुअर लॉन्ग नोज के घर के चारों तरफ उन्होंने घेर लिया। ही वॉज अरेस्टेड एंड टेकन अवे, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे ले जाया गया वहाँ से। देयर वॉज नो न्यूज़ ऑफ द लॉन्ग नोज वन फॉर सम टाइम, अब बहुत कुछ दिनों तक उस लंबे नाक वाले व्यक्ति का कोई समाचार नहीं मिला। द पीपल फॉरगेट अबाउट हिज एग्जिस्टेंस, और लोग उसके बारे में मतलब एग्जिस्ट करता है या जिंदा है ये भूल गए थे। देन केम फ्रेश न्यूज़ विद द इम्पैक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर बम, और तभी एक ताज़ी खबर आई, न्यूज़ आई, इम्पैक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका मतलब कि ऐसा असर हुआ जैसा कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फट चुका हो। डू यू नो व्हाट हैपन, आपको पता है कि क्या हुआ। जस्ट व्हेन द पीपल हैड फॉरगेटन एवरीथिंग केम अ ब्रीफ अनाउंसमेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, द ट्रायल ऑफ द चीफ ऑफ द लॉन्ग नोज वंस विल टेक प्लेस ऑन मार्च 9th। तो जस्ट व्हेन द पीपल, जब मतलब कि उस समय जबकि लोग उसके बारे में उस लंबी नाक वाले व्यक्ति के बारे में भूल चुके थे, तभी एक छोटा सा घोषणा हुई प्रेसिडेंट की तरफ से कि द ट्रायल ऑफ द चीफ ऑफ द लॉन्ग, मतलब कि जो लंबी नाक वाला व्यक्ति है उसका ट्रायल किया जाएगा, यानी कि उसका परीक्षण किया जाएगा, और ये जो परीक्षण है वो 9 मार्च को होगा। एक्सपर्ट डॉक्टर्स हु केम एज रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ 48 कंट्रीज विल एग्जामिन हिम। और उन्होंने बताया कि जो एक्सपर्ट हैं यानी कि जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, जो कि प्रतिनिधि हैं मतलब 48 देशों से प्रतिनिधि डॉक्टर्स के प्रतिनिधि हैं, वो आ रहे हैं और वो इस लंबी नाक वाले व्यक्ति का जो नाक है उसका परीक्षण करेंगे। ऑल द न्यूज़पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी रिप्रेजेंटेड, और जितने भी न्यूज़पेपर के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ उपस्थित होंगे। द प्रोसीडिंग विल बी फिल्म, और जो उसके जो भी जितने भी परीक्षण की कार्यवाही होगी उसको फिल्माया जाएगा। पीपल मस्ट कीप काम, और लोगों को इस पर शांति बनाए रखनी चाहिए। पीपल आर पीपल, अब जो लोग हैं वो तो लोग ही हैं। दे कुड नॉट कीप काम, वो लोग शांत नहीं रह सकते। मतलब कि अब लोग तो अपना काम करेंगे, वो शांत कैसे रख सकते हैं किस। दे केम इन लार्ज नंबर इन टू द मेट्रोपोलिस, और वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ मेट्रोपोलिस में उपस्थित हो गए। दे इन्वेडेड द होटल्स, और उन्होंने सारे होटल्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया। दे बर्न पब्लिक कन्वेंस, और उन्होंने जो जितने भी पब्लिक सार्वजनिक जो साधन थे, कन्वेंस थे, उसको उन्होंने जला दिया। दे सेट फायर टू पुलिस स्टेशन, उन्होंने जो पुलिस स्टेशन था उसको भी जला दिया। दे डिस्ट्रॉयड गवर्नमेंट बिल्डिंग, और उन्होंने बहुत सारी सरकारी जो भवन थे उसको भी नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ कर डाली। मार्च 9 11 AM, अब मार्च 9 का टाइम है और 11 का यानी कि 9 मार्च को 11 बजे। द स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल पैलेस वाज ए वास्ट सी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो स्क्वायर इन फ्रंट मतलब कि पूरे चारों तरफ जो प्रेसिडेंशियल यानी कि जो प्रेसिडेंस का जो महल था वह जो वास्ट सी ऑफ ह्यूमैनिटी, वहाँ पे लोगों का एक मतलब इंसानों का एक समुद्र उमड़ आया। द लाउड स्पीकर्स ब्लेयर्ड फोर्थ, और उनके सामने जो लाउड स्पीकर थे वो अनाउंस कर रहे थे, पीपल मस्ट बी डिसिप्लिन, मतलब लोगों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए। द एग्जामिनेशन हैज़ बिगन, मतलब कि जो परीक्षण है वो शुरू हो चुका है। द डॉक्टर्स सराउंडेड द लॉन्ग नोज वन इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। अब जो डॉक्टर्स थे जो लॉन्ग नोज वन के चारों तरफ इकट्ठे हुए थे, प्रेजेंस ऑफ द यानी कि राष्ट्रपति की उपस्थिति में और एक कैबिनेट मिनिस्टर की उपस्थिति में। वन डॉक्टर ब्लॉक द नॉस्ट्रिल ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन, और एक डॉक्टर ने क्या किया, जो लंबी नाक वाले व्यक्ति का जो नॉस्ट्रिल है उसको बंद कर दिया। ही इमीडिएटली ओपन हिज माउथ वाइड, तभी उसने यानी कि जो लॉन्ग नोज वाला व्यक्ति था उसने तुरंत अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। अनदर डॉक्टर टुक अ निडल एंड पंचर्ड द टिप ऑफ हिज नोज, और एक दूसरे डॉक्टर ने एक निडल लिया, सुई ली, और उसने उसकी नाक का जो टिप था उस पर उसको पंचर कर दिया यानी कि उस पर छेद लगा दिया। टू हिज अमेजमेंट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड अपीयर्ड एट द टिप ऑफ द नोज, और बहुत आश्चर्य की बात है कि एक खून की जो बूंद है उस नाक की टिप पे अपीयर हो गई यानी कि निकल आई, यानी कि द डॉक्टर्स गेव देयर एनिमस वर्डिक द नोज इज जेन्युइन, और उसके बाद सारे डॉक्टरों ने सर्वसम्मति से एक घोषणा की यानी कि अपना फैसला सुनाया। द नोज इज जेन्युइन, यानी कि जो नोज़ है यानी कि उस लंबी नाक वाले व्यक्ति का जो नोज़ है, नाक है, वो सही है, रबड़ की नहीं बनी है, वास्तविक है। वन ऑफ द फीमेल सेक्रेटरीज किस द लॉन्ग नोज वन ऑन द टिप ऑफ द नोज, और उसमें से जो एक फीमेल सेक्रेटरी थी उसने उस लंबी नाक वाले उसकी नाक पे, उसकी नाक के टिप पे उसने किस किया। लॉन्ग लिव कॉमरेड लॉन्ग नोज, लॉन्ग लिव द चीफ ऑफ द लॉन्ग नोज वंस, लॉन्ग लाइव द प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी ऑफ द लॉन्ग नोज वन, यानी कि जिंदाबाद कॉमरेड लॉन्ग नोज, लॉन्ग लिव द चीफ ऑफ द लॉन्ग, मतलब कि जिंदाबाद यानी कि चीफ ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वंस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द प्रोग्रेसिव पीपल पार्टी, यानी कि जो प्रोग्रेसिव पार्टी के लोग हैं वो जो पार्टी है वो जिंदाबाद, ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन, यानी कि लॉन्ग नोज वन की जो प्रोग्रेसिव पार्टी है वो जिंदाबाद, यानी कि लोग नारे लगाने लगे। एज द साउटिंग एंड रेवलरी एंडेड, और जैसे ही ये मतलब शोर शराबा और ये जो भी एक दूसरे के प्रति विरोध था वो ख़त्म हुआ। द प्रेसिडेंट थॉट ऑफ अनदर गिमिक, तो प्रेसिडेंट ने तुरंत ही एक और नया मतलब कि उन्होंने एक और नया ड्रामा सोच लिया, एक नया और तरीका सोच लिया। ही नॉमिनेटेड द लॉन्ग नोज वन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और तभी उन्होंने जैसे ही ये शोर शराबा ख़त्म हुआ, ये जितना भी एक दूसरे का विरोध था वो ख़त्म हुआ, उन्होंने तुरंत इस लंबी नाक वाले व्यक्ति को पार्लियामेंट का सदस्य नॉमिनेट कर दिया। दैट वॉज द एंड ऑफ इट ऑल, और तभी सारी चीज़ें खत्म हो गई।
मतलब उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बट द पार्टीज ऑफ विच द लॉन्ग नोज वन वॉज नॉट अ मेंबर फॉर्म अ यूनाइटेड फ्रंट एंड बिगन टू से। तो लेकिन द पार्टी, वो पार्टी जिसका कि वो लॉन्ग नोज वन मेंबर नहीं था, उन्होंने क्या किया, एक अपना यूनाइटेड फ्रंट, एक पार्टी बना ली जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रंट एंड बिगन टू से, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया द मिनिस्ट्री मस्ट रिजाइन, यानी कि जो मंत्रालय है उसे रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लुक एट द वे falsehood was being perpetuated, would there not be confusion of thought, what would the poor intellectual do? तो यहाँ पे अब जो थे, लुक एट द वे फॉल्सहुड वॉज बींग परपिचुएटेड, अब यहाँ पे देखना होगा लुक द वे मतलब एट द वे, मतलब इस तरीके से जो फॉल्सहुड था यानी कि बेवकूफ़ा वाला हरकत था, वॉज बींग परपिचुएटेड मतलब कि उसको फिर से कंटिन्यू किया गया, यानी कि फिर से उस व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया और लोग उसका फिर से विरोध करना शुरू किया, मतलब कि अभी तक जितना भी फुलिसनेस हो रहा था वो फिर से कंटिन्यू हो गया। वुड देयर नॉट बी कन्फ्यूजन ऑफ थॉट, क्या मतलब कि इन विचारों में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वॉट वुड द पुअर इंटेलेक्चुअल डू, अब ये जो बेचारे जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें क्या ही करना चाहिए। BM बशीर, यानी कि जो ये राइटर हैं, इस पे कमेंट करते हुए, सटायर करते हुए लोगों को कि किस तरीके से एक छोटा सा साधारण सा व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं समझ आता है, अब किस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी अपने लाभ के लिए उसको कितना ऊपर उठा देती हैं, उसे कितना फेमस करती हैं और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण पद भी दे दिया जाता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और जनता इस सब के पीछे बेवकूफ़ बनती रहती है। तो ये एक व्यंग था जिससे कि लोग पढ़ें और कुछ चीज़ों को सीखें और समझें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो स्टोरी थी द वर्ल्ड रिनोड नोज समझ में आया होगा, और उसमें दिया हुआ जो एक मैसेज है, आई थिंक आपको समझ भी आएगा इस बात को, आप बड़े होगे तो शायद इसको और भी अच्छे से समझ पाओगे। सो आई थिंक आपने इसको इन्जॉय भी किया होगा। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, do share with your friends, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.